सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 34 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इम्प्लीमेंट अ क्यू यूजिंग स्टैक। ठीक है, हमको एक क्यू इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ स्टैक। कल हमने एक स्टैक इम्प्लीमेंट किया था विद द हेल्प ऑफ क्यूब। सिमिलर ही प्रॉब्लम है। हमको लेट सपोज एक क्यू है, इसमें अगर हमें 5 4 3 ऐड करें, सबसे पहले 5 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, तो सबसे पहले कौन निकलेगा? 5 निकलेगा, जो सबसे पहले आया है। ठीक है, अगर मैं एक स्टैक में ऐड करूँ, स्टैक में 5 ऐड करूँ सबसे पहले, फिर 4 ऐड करूँ, फिर 3 ऐड करूँ, तो सबसे पहले कौन निकलना चाहिए? 3 निकलेगा, क्योंकि टॉप पर 3 पड़ा है। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए कि जो सबसे पहले आया था वो निकले, यानी कि जो सबसे नीचे है ये निकलना चाहिए। ये निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये जो ऊपर दो एलिमेंट है, पहले उन दोनों को निकालना पड़ेगा। इन दोनों को निकाल के अगर मैं दूसरे स्टैक में स्टोर कर लूँ ऊपर के दो एलिमेंट, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, और ये दोनों एलिमेंट ऊपर से निकल जाएंगे। अब टॉप पर कौन पड़ा हुआ है? अब टॉप पर पड़ा हुआ है 5। अगर अब मैं निकालूंगा तो 5 निकलेगा, और इसको रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न 5। मतलब पॉप का काम तो हो गया। किस तरीके से हम एलिमेंट क्यू से निकाल सकते हैं। हम देखते हैं कैसे। किस अगर हमको देखना होता है कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट पड़ा है, मतलब पीक पर कौन सा पड़ा है। तो अगर मैं 5 4 सिमिलरली चेक करूँ, 5 4 3, तो पीक पर इसमें कौन सा पड़ा है? 3 पड़ा है, लेकिन हमको चाहिए कि ये रिजल्ट है 5। तो कैसे? सिमिलरली इसमें अंदर हम 3 ऐड करेंगे पहले, फिर 4 ऐड करेंगे, इसके अंदर से रिमूव करके अभी कौन पड़ा है पीक पर? 5 पड़ा है, तो इसको हम रिटर्न कर देंगे। बस इसको निकालेंगे नहीं इस बार बस बता देंगे पीक पर कौन पड़ा है, यानी एक इंट वेरिएबल लेंगे x, जिसके अंदर ये स्टैक के अंदर स्टैक डॉट पीक पर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, उसको रिटर्न कर देंगे। बस इतना सा काम करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। अब समझते हैं कि किस तरीके से कोड कर सकते हैं। इसको कोड करने के लिए सबसे पहले हम दो स्टैक बना लेते हैं। देखो, दो स्टैक का यूज़ करके करेंगे ना। एक हेल्पर स्टैक चाहिए, एक मेन स्टैक चाहिए। ठीक है, एक स्टैक बनाते हैं। स्टैक किस टाइप का होगा? इंटीजर। और इसका नाम दे देते हैं मेन स्टैक। ठीक है, इसके अंदर इसको इनिशियलाइज भी कर लेते हैं। मेन इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक, न्यू स्टैक, एंगल ब्रैकेट एंड राउंड ब्रैकेट। ठीक है, एक और स्टैक बनाना पड़ेगा, उसका नाम दे देते हैं एक स्टैक। स्टैक इंटीजर टाइप का होगा, ये भी इंटीजर, और इसको नाम दे देते हैं हेल्पर। ठीक है, अब इसके अंदर मेन स्टैक, ये माई क्यू जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसके अंदर इसको इनिशियलाइज बना लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं। हेल्पर इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक, न्यू स्टैक, एंगल ब्रैकेट और सर्कल ब्रैकेट। ठीक है, राउंड ब्रैकेट। फिर इसके बाद अगर हमको पुश करना है, पुश के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट पुश कर दो स्टैक में। कैसे करेंगे? मेन डॉट पुश एक्स। ठीक है, अब हमको चेक करना है, पॉप करना है। पॉप कैसे करेंगे? जो हमारा मेन स्टैक है ना, उसके अंदर से सारे एलिमेंट रिमूव कर देंगे जो टॉप पर पड़े हैं। कब तक रिमूव करेंगे? जब तक उसका साइज बंद नहीं रह जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे? वाइल 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 मेन मेन डॉट साइज not equals to 1, what we will do, helper dot push, हेल्पर के अंदर ऐड करते जाएंगे सारे एलिमेंट, मेन डॉट पॉप। ठीक है, अब इसके अंदर केवल एक एलिमेंट रह गया है। ठीक है, इसके बाद जब इस लूप से बाहर निकलेंगे, जो हमारा मेन स्टैक रह जाएगा उसके अंदर केवल एक एलिमेंट होगा, तो उसको स्टोर कर लेते हैं किसके अंदर? एक्स के अंदर। कैसे करेंगे? मेन डॉट पॉप। अब हमको बाकी सारे एलिमेंट जो हमने हेल्पर में डाले हैं वापस से हम मेन में डाल देंगे। कैसे डालेंगे? वाइल 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 हेल्पर डॉट साइज इज नॉट इक्वल्स टू 0। हम लोग सारे एलिमेंट मेन स्टैक में डाल देंगे। मेन डॉट पुश हेल्पर डॉट पॉप। ठीक है, ये तो तब होगा जब कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा, यानी साइज जो होगा स्टैक का 0 से ज़्यादा होगा, तब हम पॉप कर सकते हैं। अगर साइज ही 0 है मेन स्टैक का, इफ मेन डॉट साइज इक्वल्स टू 0 है, हम क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न -1। हमारे स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, मतलब हमारे क्यू के अंदर भी कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। रिटर्न -1, जो हम क्यू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद पीक भी सेम ही होगा। इफ सबसे पहले चेक कर लेंगे कोई एलिमेंट है भी कि नहीं। मेन डॉट साइज, अगर ये 0 है, इक्वल्स टू 0, रिटर्न -1। ठीक है, और इसके बाद वाइल लूप लिखेंगे। वाइल मेन डॉट साइज नॉट इक्वल टू 1,
तब तक हम सारे एलिमेंट हेल्पर में डाल देंगे। हेल्पर डॉट पुश मेन डॉट पॉप। ठीक है, अब जो आखिरी में एलिमेंट बचा है, आखिरी में जो एलिमेंट बचा है उसको निकालना थोड़ी है, बस हमको रिटर्न करना है कि आखिरी में कौन सा एलिमेंट है स्टैक में जो सबसे पहले आया होगा। तो उसको कैसे स्टोर करेंगे, इंट x इक्वल टू मेन डॉट पीक, जो टॉप में पड़ा हुआ है अभी एलिमेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, वापस से हम सारे एलिमेंट जो हेल्पर में डाले हैं वापस से हम मेन में डाल देंगे। तो कैसे डालेंगे, वाइल हेल्पर डॉट साइज इज नॉट इक्वल्स टू 0, हेल्पर डॉट पुश क्या पुश करेंगे, मेन मेन में पुश करने वाले ना हेल्पर से, मेन डॉट पुश हेल्पर डॉट रिमूव। ठीक है, हेल्पर में जो एलिमेंट है सारे रिमूव करने हैं हमको और इसमें पुश करने हैं, हेल्पर डॉट पॉप लिख देंगे। ठीक है, और लास्ट में जाकर रिटर्न कर देंगे रिटर्न x। ठीक है, अब एम्प्टी कैसे चेक करना है, अगर साइज 0 हुआ तो एम्प्टी है। इफ मेन डॉट साइज अगर इक्वल्स टू 0 है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू। हमको बताना है कि जो हमारा क्यू है जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्या उसका साइज 0 है कि नहीं है, मतलब एम्प्टी है कि नहीं, तो रिटर्न कर देंगे इस केस में ट्रू। एल्स क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ये कोड रन करके देख लेते हैं, आई थिंक हमने सब कुछ सही किया होगा। रिटर्न 30 लाइन नंबर 30। इसके अंदर पॉप में हमने जो एक्स एलिमेंट बनाया था उसको रिटर्न तो किया ही नहीं है लास्ट में। ठीक है, जो हमने एक्स के अंदर स्टोर किया था जो एलिमेंट स्टैक में लास्ट में पड़ा है उसको रिटर्न भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, रन करके देख लेते हैं अब। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके भी देख लेते हैं। ओके, तो हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। फटाफट हम ट्राई रन करके समझते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसके लिए मैं अपना कोड कॉपी कर लेता हूँ। तो इस एग्जांपल पर हम ट्राई रन करके समझते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबसे पहले माई क्यू कॉल हुआ है, तो उसके अंदर 2 स्टैक बना लेंगे हम, मेन स्टैक और एक बनेगा हमारा हेल्पर स्टैक। ये हमारा हो गया मेन स्टैक। ठीक है, उसके बाद इसने पुश कॉल किया है, पहला ऑपरेशन किया पुश क्या किया है, बन पुश करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर बन पुश किया तो मेन में बन पुश हो जाएगा। उसके बाद पुश फिर से किया, पुश 2। ठीक है, सेकेंड ऑपरेशन हो रहा है पुश 2 यहाँ पर पुश हो जाएगा 2। फिर उसने कहा कि पीक बताओ। ठीक है, थर्ड ऑपरेशन है पीक। ठीक है, पीक कर रहा है, तो अब पीक पे क्या बताना चाहिए, जो क्यू में सबसे पहले आया था, लेकिन इसके पीक पर तो 2 पड़ा है, तो पहले तो उसको खाली करना पड़ेगा हेल्पर के अंदर। तो जो टॉप पे पड़ा हुआ है तो कब तक खाली करेंगे, वाइल देखो पीक वाला फंक्शन देखते हैं, ये वाला फंक्शन चलेगा। तो मेन डॉट साइज इक्वल्स टू अगर 0 होता तो रिटर्न बंद कर देते, -1 कर देते। अब अगर साइज 0 से ज़्यादा है तो मेन डॉट साइज जब तक बंद नहीं हो जाता है तब तक हेल्पर के अंदर डालते जाएंगे सारे एलिमेंट। ठीक है, तो पहले तो 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा सबसे पहले इसके अंदर से। ठीक है, अब साइज बंद हो गया है तो इसी को तो रिटर्न करना था, पहले तो इसको स्टोर कर लेते हैं एक्स के अंदर, एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब क्या इसको निकालने की जरूरत है, हमको निकालना नहीं है, पीक में केवल बताना होता है कि सबसे पहले कौन आया था। ठीक है, तो केवल हम पीक मेथड यूज़ कर लेंगे जो स्टैक के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये हमको 1 बता देगा। फिर इसके बाद वापस से हेल्पर में जितने पड़े थे वापस इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये 2 वापस इसमें आ जाएगा और ये स्टैक हमारा हो जाएगा खाली। ठीक है, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे एक्स, रिटर्न 1। तो हमारे इस केस में रिटर्न 1 आउटपुट आना चाहिए। देख भी लेते हैं आउटपुट को, समझते हैं। माई क्यू कॉल हुआ था तब नल आउटपुट होगा, पुश कॉल हुआ है पुश में एलिमेंट ले रहा है। ठीक है, मतलब इनपुट ले रहा है लेकिन आउटपुट तो कुछ नहीं देगा, तो नल आया, फिर पुश किया फिर नल आया। फिर पीक जैसे ही कॉल हुआ, पीक में हमारा रिटर्न 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसने पॉप किया है तो कौन सा एलिमेंट पॉप होना चाहिए, जो सबसे पहले आया था। तो फिर से वही चीज़ होगी, क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो हेल्पर स्टैक है उसके अंदर सारे एलिमेंट मतलब पुश कर देंगे जब तक एक एलिमेंट रह जाता है। तो यहाँ पर आएगा 2 और ये हो जाएगा यहाँ पर केवल एक एलिमेंट। अब इंट एक्स के अंदर हम इसको पॉप करेंगे क्योंकि ये निकालना है ना पॉप में, तो 1 आ जाएगा और हमारा स्टैक हो जाएगा खाली, और वापस से जितने एलिमेंट हमारे हेल्पर में पड़े थे उसको वापस से डाल देंगे। समझ आया कैसे काम कर रहा है पॉप। पहले तो चेक किया क्या साइज 0 है, नहीं है। ठीक है, बाइट साइज नॉट इक्वल टू 1, सारे एलिमेंट हमने हेल्पर स्टैक में डाले मेन डॉट पॉप करके, और एक्स के अंदर लास्ट एलिमेंट पॉप कर लिया। ठीक है, लास्ट एलिमेंट पॉप करने के बाद जितने एलिमेंट हेल्पर में प्रेजेंट थे वापस से मेन में डाल दिए। कैसे कर रहे हैं, वाइल हेल्पर डॉट साइज नॉट इक्वल टू 0 मेन डॉट पुश हेल्पर डॉट पॉप। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे हम रिटर्न एक्स।
जो कि अभी भी है बंद, तो इस केस में हमारा आ रहा है बंद। ठीक है, समझ आ गया। ये हमारा था फोर्थ कॉल। ठीक है, फोर्थ क्या था, पॉप करना था। उसके बाद ये हमारा आउटपुट क्या दे रहा था, बंद। ठीक है, अभी हमारा मेन स्टैक ऐसा रह गया है जिसके अंदर केवल 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, और हेल्पर है, हेल्पर तो खाली रह जाता है आर ऑपरेशन के बाद। हेल्पर ये है, ठीक है। हेल्पर एक बार से ठीक से लिख लेता हूँ, हेल्पर। ठीक है, फिर उसके बाद एम्प्टी कॉल हो रहा है, मतलब चेक कर रहा है क्या हमारा स्टैक जो क्यू इंप्लीमेंट किया है वो खाली है कि नहीं। तो सिंपली ये जो मेन स्टैक है वो चेक कर लेंगे, अगर ये खाली है तो मैं जो हमारा क्यू इंप्लीमेंट हुआ है उसके अंदर भी 0 एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, चेक करते हैं क्या 0 एलिमेंट प्रेजेंट है, नहीं है। एक एलिमेंट प्रेजेंट है ना, 2 है, तो इस केस में रिटर्न होना चाहिए फॉल्स। ठीक है, मेन डॉट साइज इक्वल्स टू अगर 0 होता है तो ट्रू रिटर्न करते हैं, एल्स फॉल्स। ठीक है, तो हमारा पहला आउटपुट था बंद फिर फॉल्स। ठीक है, तो आई होप आपको कोड अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, जो हमारा पुश मेथड है, केवल इसमें हम मेन में पुश कर रहे हैं, तो ये तो बिग ऑफ बन में चल रहा है। ठीक है, और पॉप कितने में चल रहा है, ये जो पॉप वाला कोड है ये हमारा बिग ओ ऑफ एन में चल रहा है, क्योंकि सारे एलिमेंट पहले तो हमको हेल्पर में डालना पड़ रहा है, फिर वापस से उठाकर मेन में डालना पड़ रहा है। और जो पीक वाले हैं, तो पीक में हम क्या कर रहे हैं, सेम काम ही कर रहे हैं, सारे एलिमेंट हेल्पर में डाल रहे हैं, फिर उसके बाद जो टॉप पे बड़ा है वो चेक करने के बाद वापस से हम सारे एलिमेंट किस में डाल रहे हैं, हमारे मेन स्टैक में डाल रहे हैं। तो ये भी हमारा बिग ओ ऑफ एन में चल रहा है। और जो हमारा एम्प्टी वाला है, जो एम्प्टी वाला फंक्शन हमने बनाया, ये मेथड जो हमने इंप्लीमेंट किया, ये हमारा चल रहा है बिग ओ ऑफ 1 में। ठीक है, आई होप आपको पूरा कोड क्लियर हो गया होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्लियर हो गई होगी। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।